यूक्रेन के पास क्लस्टर बम है तो रूस के पास भी घातक हथियारों की कमी नहीं है। अब यूक्रेन के क्लस्टर बम प्रहार का बदला लेने के लिए रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू किया है। सोमवार को यूक्रेन के कई इलाकों में फास्फोरस बम से हमला हुआ। खतरनाक केमिकल वाले इस बम से एक बड़ा इलाका जल जाता है। फास्फोरस बम से यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, तो वहीं क्लस्टर प्रहार से यूक्रेन ने रूसी सेना का हथियार का गोदाम तबाह कर दिया है। बर्फबारी से पहले अब बड़े और घातक हथियारों का इस्तेमाल और तेज हो सकता है। ये कुदरत का कोई तोहफा नहीं बल्कि एक घातक हथियार का कहर है। रात के अंधेरे में चमकती रोशनी की बरसात की सच्चाई बेहद खौफनाक है। क्लस्टर बम से जिस तरह छोटे छोटे धमाके करने वाले गोले बरसते हैं, ठीक उसी तरह फास्फोरस बम भी एक बहुत बड़े इलाके को जलाकर भस्म कर देता है। जैसे क्लस्टर बम से बच निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, ठीक उसी तरह फास्फोरस बम से बचकर भाग पाना मुमकिन नहीं है। युद्ध जीतने की जल्दबाजी ने अब रूस को घातक हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं अब रूस ने फास्फोरस बम बरसाकर यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकानों को भस्म कर देने का मिशन चलाया है। ये लुहांस्क के क्रिमेनिया इलाके की तस्वीरें हैं। रात के वक्त यहां अचानक उजाला हो गया और फिर जंगल के बीच नजर आया ये दिल दहला देने वाला नजारा। ये फास्फोरस बम का धमाका था, जिसके बाद आसमान से इंसान के जिस्म को भेद देने वाले आग के गोले गिरने लगे। फास्फोरस बम कितना घातक होता है और कैसे तबाही मचाता है, ये पहले आपको बताते हैं। इस बम को बनाने के लिए सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, जो कि एक मोम जैसा केमिकल है। बम बनाने के लिए फास्फोरस में रबर मिलाया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये केमिकल जलने लगता है। ये बेहद खतरनाक बम है क्योंकि हवा के साथ मिलकर ये 800 डिग्री का तापमान की गर्मी पैदा करता है। सफेद फास्फोरस बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसलिए ये इंसान को बीमार भी कर देता है। हवा में जलने के बाद ये एक बड़े इलाके में मौजूद इंसान और पेड़ पौधों समेत तमाम चीजों को जला देता है। केमिकल इंसान की त्वचा या किसी सतह पर मोम की तरह चिपक जाता है। ये इतना गर्म हो जाता है कि किसी मेटल को भी पिघला सकता है। यही वजह है कि दुनिया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है। लेकिन रूस इसका कई बार इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की, जिसके बाद रूस को बैन हथियारों के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट नहीं है। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर फास्फोरस बम से हमला किया। हेरसोन, बाख्मुत, क्रीवी रीह, क्रिमेनिया, सूमी, डोनेट्स्क, लुहांस्क और कुपियांस्क में फास्फोरस बम से हमला हुआ है। यूक्रेन भी बैंड हथियारों में शामिल क्लस्टर शेल का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें बाख्मुत की हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एक हथियार डिपो था। एक ही प्रहार से गोदाम तबाह होने की गारंटी रहे, इसलिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ और रूस का बारूदी गोदाम किसी ज्वालामुखी की तरह फट गया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स रूस के सैनिकों का चुन चुनकर शिकार कर रही है। यूक्रेन का ड्रोन जमीन पर मौजूद रशियन सैनिकों का पीछा कर रहा है और फिर ग्रेनेड गिराकर धमाका किया जा रहा है। ड्रोन के कैमरे से बच निकलने में नाकाम सैनिकों का पीछा ये ड्रोन तब तक नहीं छोड़ता जब तक ग्रेनेड का निशाना सही न लग जाए। सिर्फ सैनिक ही नहीं, यूक्रेन ड्रोन से रूस के ठिकानों पर भी लगातार प्रहार कर रहा है। यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन आसमान से टारगेट की तलाश करने के बाद उस पर मिसाइल की तरफ प्रहार कर रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन में भी रूस को आर्टिलरी प्रहार से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी फौज के हमले में रूस का एक MLRS तबाह हो गया।
लेकिन कुपियांस्क में यूक्रेन के सैनिकों को फिर पीछे हटना पड़ा। कुपियांस्क में रूस ने 24 बार यूक्रेनी फौज को टारगेट किया। रूस ने फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले किए। रूस के विमानों ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर मिसाइल और बम बरसाए। इसके अलावा दावा यह भी है कि यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया गया है। इस कार्रवाई में 2 यूक्रेनी ड्रोन और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज को रूसी फोर्स ने नष्ट कर दिया। सूमी पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। सूमी के 10 इलाकों को फिर टारगेट किया गया। सितंबर महीने की हर तारीख बीतने के साथ रूस की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। पुतिन किसी भी कीमत पर बर्फबारी से पहले ज़ेलेंस्की को ज्यादा से ज्यादा लाचार बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि यह युद्ध अब महाविनाश वाले दौर में पहुंच गया है। फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल से जाहिर हो गया है कि अब रूस घातक हथियारों से यूक्रेन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। यूक्रेन पर अटैक के लिए रूसी फौज को मिसाइल और घातक बमों का बड़ा स्टॉक दे दिया गया है। डर है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के कई इलाकों को रूस खंडहरों का शहर बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।